आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है, और फिर इन्वर्टर एसी के जो पीसीबी आउटडोर में है उसको कैसे चेक करें, और जो इसमें क्या फॉल्ट है कैसे जानेंगे। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। देखिए, ये हमारे पास इन्वर्टर एसी है और वहाँ पे जो लगी हुई वो है नॉन इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी की पहचान सबसे अच्छी ये है कि यहाँ पे लिखा होता है क्लियर एकदम डीसी इन्वर्टर एसी लिखा है ना, तो इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इस तरीके से कुछ करके यहाँ पे लिखा होता है। इन्वर्टर लिखा है इसका मतलब कि ये इन्वर्टर एसी है। और यहाँ देखिए आउटडोर है, आउटडोर पे भी लिखा हुआ है डीसी इन्वर्टर, मतलब कि ये इन्वर्टर एसी हमारी है। और जो ये हमारे पास जो ये होता है नॉन इन्वर्टर एसी, जो इन्वर्टर नहीं होता है उस पर नहीं लिखा होता है कहीं पे भी, मतलब ना इन्वर्टर लिखा होता है और ना ही इन्वर्टर लिखा होता है। तो ये लिखा रहेगा, उसी से हम लोग पहचान इसकी कर लेंगे कि इन्वर्टर है और नॉन। दूसरी पहचान इसमें क्या है, अब अंतर समझिए कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है, इसको समझिए। देखिए, इन्वर्टर जो नॉन इन्वर्टर एसी होती है उसमें सिर्फ इंडोर में पीसीबी होती है, आउटडोर में पीसीबी नहीं होती है। और जो इन्वर्टर एसी होती है इसके इंडोर में भी पीसीबी होती है और इसके आउटडोर में भी पीसीबी होती है। अब जो इन्वर्टर एसी होती है ये जो विद्युत है ना, ये थोड़ा कम लेती है, विद्युत जो है उस एसी से कम लेती है। और जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी है वो वाली एसी हमारी जो है वो विद्युत ज़्यादा लेती है। कहने का मतलब ये है, अगर ये हम चालू करेंगे और 1 से 2 घंटा चलाएंगे ना, तो स्टार्टिंग में तो ये भी लगभग 5-6 एम्पियर के आसपास लेती है। और फिर जब चालू होती है 1-2 घंटा चलती है तो फिर इसका एम्पियर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। मतलब कि अगर 2 घंटा चलाएं तो ये 6 एम्पियर पहले ले रही थी, ये 4 एम्पियर पे आ जाएगी। फिर और चलाएंगे तो फिर ये 3 एम्पियर पे आ जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, जिससे कि ये अगर 2 एसी चलाते हैं और नॉन इन्वर्टर एक ही चलाते हैं तो दोनों की बिजली सेम आने वाली है, ये हो जाता है। तो इसलिए इन्वर्टर एसी कम बिजली लेती है। अब दूसरी चीज़ में क्या फ़र्क है, जो उसमें कंप्रेसर लगाया गया है वो कंप्रेसर कूलिंग होने के बाद बंद हो जाता है, लेकिन इसमें जो कंप्रेसर लगाया गया है ये कंप्रेसर कूलिंग होने के बाद अपनी स्पीड स्लो करता है, बंद नहीं होता है। उसका जो कंप्रेसर है नॉन इन्वर्टर का, उसमें जो होता है रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग के 3 पिनें निकली होती हैं, और इस वाले कंप्रेसर से UVW के 3 पिनें निकली होती हैं। देखिए, UVW कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ये UVW एक कोड है। तो UVW मतलब कि ये 3 फेज से चलने वाला, 3 फेज मतलब क्या, वो पीसीबी अंदर से ही वो 3 फेज मतलब कन्वर्ट करके इसको कंप्रेसर को चलाती है। तो ये बिना पीसीबी कंप्रेसर नहीं चल सकता है। और तो जो हमारा होता है दूसरा वाला जो नॉन इन्वर्टर है वो बिना पीसीबी के भी कंप्रेसर हमारा चल जाता है। तो ये सारे इसमें अंतर होते हैं। दूसरी चीज़ एक और है, यहाँ पे जो इंडोर और आउटडोर के बीच में केबल लगाया जाता है, जैसे ये केबल जो इन्वर्टर एसी में लगाया जाता है ये 4 कोर का होता है। 4 कोर का मतलब ये होता है कि ये जो केबल है इसके अंदर से 4 तारें निकली होती हैं। एक तार इसमें देखिए 4 तार है, एक ये है जो कि अर्थ का काट दिया गया है, और एक यहाँ पे और है ये सिग्नल का, एक न्यूट्रल का और एक फेस का। ये 4 तारे यहाँ पे हैं। एक देखिए छोटा सा ये कटा हुआ है, ये है, और फिर 1 2 3 ये मतलब 4 तारे हैं। ये 4 कोर की केबल है। और ये हमारी जो केबल है इसमें जो केबल लगाया जाता है ये 3 कोर का केबल होता है। इसको दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, आइए। तो ये देखिए 3 कोर का केबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये अर्थ का है जो काटा गया थोड़ा सा, ये 1 हो गया, ये 2 ब्लैक वाला, रेड वाला 3, ये 3 कोर का है और 4 कोर का है। तो इसमें एक न्यूट्रल फेस, एक अर्थ होता है, और उसमें एक न्यूट्रल फेस और एक अर्थ और एक सिग्नल का होता है, जो कि कम्युनिकेशन भी उसको बोलते हैं, जो सिग्नल देता है, संकेत देता है, और वो बताता है कि इंडोर के सारे पार्ट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आउटडोर के सारे पार्ट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और अगर आउटडोर में या इंडोर में कोई एक पार्ट भी ख़राब होगा ना, तो सिग्नल वायर बता देगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि वो पूरे एसी को ही बंद करा देगा। ये सिग्नल काम होता है, ये बातचीत करता है, मतलब कि कम्युनिकेट करता है दोनों को कि दोनों ठीक है या नहीं है। अगर कोई दोनों में से कोई एक भी पार्ट ख़राब हुआ तो ये तुरंत पूरी पीसीबी को बोलेगा और पीसीबी पूरे सिस्टम को बंद कर देगी। बस ये सिग्नल का काम होता है। तो अब ये होता है इसमें अंतर, जो कि लाइट ये कम है। एक चीज़ और है, ये इन्वर्टर एसी कभी भी इन्वर्टर से नहीं चल सकती है, इन्वर्टर से नहीं चलाया जाता है। लेकिन इन्वर्टर एसी नाम इसलिए रखा गया है कि ये लाइन कम लेती है, बस इस वजह से। लाइन से ये भी चलती है, लाइन से वो भी चलती है, लेकिन बस लाइन कम लेने की, मतलब बिजली कम आने की वजह से इसको इन्वर्टर एसी भी कहा जाता है, मतलब इन्वर्टर एसी इसको कहा जाता है। अब इसमें कैसे जानेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे। मतलब देखिए, किसी वजह से
अब इसमें अगर कोई पार्ट नहीं चलता है ना तो इसमें एरर आता है। तो एरर के ज़रिए से हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है। तो एरर कैसा कैसा आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी इसमें जानेंगे। और जो इसके अंदर पीसीबी लगी हुई है, इसके बाद इसको देखते हैं हम लोग ये पीसीबी होती कैसी है। तो चलिए इसको खोलते हैं। ये देखिए इसका ढक्कन है, यहाँ पे देखिए स्क्रू लगे होते हैं, तो स्क्रू सारे खोल दिए गए हैं। और यहाँ पे इसको हम इस तरीके से खोल लेते हैं और इसको करते हैं साइड कैप को। और इसके अंदर देखिए ये पीसीबी लगी हुई है, और इस पीसीबी को आपको इस तरीके से इसका जो ढक्कन है इसको हटा लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ढक्कन हटा लेना है, और इस पर देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है। ये बहुत कीमती चीज़ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और इसी के ज़रिए से हम लोग यहाँ पे एरर कोड को फाइंड करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और फिर उसके बाद इस पीसीबी को यहाँ पे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए लाग इस तरीके लगे होते हैं, यहाँ पे इसको दाबना है इस तरीके से, और ये आपकी पीसीबी निकलती हुई चली जाएगी। देखिए तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पीसीबी निकालनी होती है। देखिए ये इसकी है पीसीबी, और इसको हम थोड़ा सा पलट देते हैं। फिलहाल ये इसका पार्ट है, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। चलिए ये जो इसको साइड कर देते हैं निकाल करके। क्लैंप यहाँ पर लगाया गया होता है इसको सेफ्टी के लिए, इसको साइड कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ध्यान ये रहे कि यहाँ पे इस तरीके से रख करके आप उसको चालू नहीं करना है, क्योंकि ये जो लोहा नीचे है तो इससे ये टच रहेगा तो यहाँ पे स्टार्ट वगैरह हो जाएगा और आपकी पीसीबी हो जाएगी ख़राब। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान आपको रखना है। और चलिए ये इस तरीके से होगा। इसके अंदर कोई चीज़ या फिर इसी को देखो कोई पेपर, तो इसमें कुछ फॉल्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो फॉल्ट पहले क्रिएट करते हैं हम लोग। स्टॉप करिए तो ये जो हमारी पीसीबी है, तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे भी कुछ पार्ट है तो उसको भी आपको दिखा दें। तो इसको खोलने के लिए देखिए यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं इस जगह पे, और इधर देखिए 1 2 मतलब 3 4 स्क्रू यहाँ पे लगे होते हैं, इधर नहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद स्क्रू खोलने के बाद आप करना क्या, उठा देना इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से लॉक होता है यहाँ पे, तो इस लॉक को यहाँ से आपको ऐसे खोल लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरह का हट गया, और इधर कुछ लॉक है देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और फिर ये वाला हिस्सा इधर से आ जाएगा बाहर। देखिए लॉक को हटा दिया जाता है, और ये वाला जो हमारा हिस्सा पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे इसको साइड करते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए ये पीसीबी इसकी है, और इसके नीचे दिखाई थोड़ा सा, ये देखिए रिएक्टर है, देख रहे हैं ना, ये रिएक्टर है। रिएक्टर ट्रांसफार्मर की तरह एक रिएक्टर होता है। इसका काम होता है ये ना कि ये सप्लाई को फ़िल्टर करके देता है। इसमें सप्लाई जाती है और यहाँ से फ़िल्टर होकर तब पीसीबी में जाती है। तो कभी जब ख़राब हो जाता है तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो बता दें। इसको पहले निकाल देंगे पॉइंट को। ये दोनों में से कोई भी तार किधर भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई एक तरह से घूम के चली जाती है तो वापस आ जाती है। तो इन दोनों पॉइंटों को ना कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मीटर से कंटिन्यूटी अगर चेक करेंगे तो ये अगर बता रहा है तो इसका मतलब ये सही है। जब कभी ये कम्युनिकेशन एरर देने लगे ये एसी हमारी, तो उस टाइम में हम इसको चेक करते हैं इस रिएक्टर को कि रिएक्टर सही है या फिर नहीं सही है। स्टार्ट करिए। तो इस रिएक्टर को चेक करने के लिए ये मीटर आपको लेना होगा, और मीटर के जरिए से आपको यहाँ पे चेक करना होगा। तो ये आपको कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर देना है, यहाँ पे बजर वाले पे जहाँ पे ये साउंड करता है। और उसके बाद क्या करना है आपको कि इसके दोनों पॉइंटों पे रखना है। जो इसके 2 पॉइंट है ना, एक देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट अंदर है, इन दोनों पॉइंटों पर रखना है। और यहाँ पर ये रजिस्टेंस शो करना चाहिए। देखिए वहाँ दिखाइए, देखिए रजिस्टेंस शो कर रहा है ना 16। अगर ये बता रहा है कुछ तो इसका मतलब ये हमारा रिएक्टर सही है, और अगर ये नहीं बताता है इसका मतलब कि इसके अंदर जो बाइंडिंग की गई है ना, बाइंडिंग ख़राब हो चुकी है। तो बस चेक करने के सिंपल सा तरीका इसका था, और ये उस टाइम चेक किया जाता है जब यहाँ पे कम्युनिकेशन एरर आने लगता है तब। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर दोबारा से वहीं पे लगा देना है हमको। जो तार हमने वहाँ पे खोला था और उस तार को यहाँ पे दोबारा से लगा देना है उस जगह पे। तो चलिए इसको थोड़ा इधर से निकाल लेते हैं। ये तार आपको बहुत लग रहे होंगे यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। तार जहाँ से निकालना है वहाँ लगा देना है। मतलब कि अगर आप भूल भी गए कि कौन किधर से निकला तो आप लगाइए, जो जिधर का रहेगा उधर ही लगेगा, दूसरी तरफ ये तार हमारा नहीं लगेगा।
तो हम रिएक्टर को ये कनेक्शन कर देते हैं, कोई तार किधर भी लगा दें, रिएक्टर में इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो लगा देते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा कंप्रेसर सही है या फिर ये कंप्रेसर की चेकिंग क्या होती है, ये एक बार समझ लीजिए। जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर होता है उसको चेक करने का तरीका क्या होता है। ये देखिए हमारी यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसका तार है, ये जो तार कंप्रेसर से निकल करके यहाँ से दिखाइए, ये देखिए नीचे से जो तार गया ना वाइट, रेड और येलो, तो ये तार यहाँ पे आए हैं और ये इसका कनेक्टर है कंप्रेसर का, इसको बाहर निकालते हैं। अगर आपको चेक करना है कंप्रेसर सही है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको मीटर लेना है और लेने के बाद इसके तीनों टर्मिनल को चेक करना है बारी बारी से। तो चलिए इससे हम चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कुछ ना, तो यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस बताना चाहिए तीनों पिनों पर। तो यहाँ पे एक पे रखते हैं और बारी बारी से चेक करते हैं। 9.4 ठीक है, 9.3 ठीक है, यहाँ चेक करते हैं 9.3 ठीक, 9 वाला चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी पॉइंट में चेंज में कोई दिक्कत नहीं है। इस पर चेक कर लेते हैं 9.8, तो इसका मतलब ये हमारा जो कंप्रेसर है ना ये भी ठीक है। अब इसका बॉडी भी चेक कर लेते हैं। तो बॉडी चेक करने के लिए आप बॉडी में कहीं भी लगा देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं लगा कर, तो देखिए यहाँ पे यानी यहाँ नहीं बता रहा है, तो जहाँ जंग ना लगा हो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, पूरी बॉडी ही है तो यहाँ बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक हटाना है पॉइंट, मतलब एक ऐसी जगह इसको रखना है जहाँ पे बताने लगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखें, बता रहा है ना, तो यहाँ से एक हटाएंगे पॉइंट और फिर यहाँ पे दूसरे वाले से सबको चेक कर लेंगे। यहाँ पे अगर ये बता दिया इसका मतलब हमारा कंप्रेसर 60 है, और अगर नहीं बता रहा इसका मतलब कंप्रेसर हमारा सही है। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर ये कंटिन्यूटी सही बता रहा है तो मतलब कंप्रेसर ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कंप्रेसर नहीं चल रहा, थोड़ा और क्लियर हो जाए कि पीसीबी ख़राब है या कंप्रेसर ख़राब है, तो आपको पीसीबी की सप्लाई भी चेक कर लेनी होती है। वो कैसे चेक करते हैं, वो बल्ब के जरिए से चेक करते हैं। बल्ब को सीरीज बना लेते हैं, उसके बाद इसमें लगा कर चेक करते हैं कि बल्ब जल गया तो मतलब सप्लाई आ रही है, कंप्रेसर ख़राब है, और अगर बल्ब नहीं जला इसका मतलब सप्लाई ही नहीं आ रही, मतलब पीसीबी ख़राब है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले मान लीजिए एक फ़ाल्ट इसमें क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम ना कि ये वाला जो कनेक्टर है ना इसको अलग कर लेते हैं, और फिर ये एसी खुद बताएगी कि हाँ इस एसी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले काम ये करना है कि ये जो पीसीबी है ये लोहे पे टच नहीं होनी चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी पूरी पीसीबी। तो इसके नीचे कुछ हम लोग रख लेते हैं, कोई ऐसी चीज़, या फिर इसी जो यहाँ पे ये बना हुआ था प्लास्टिक, ऐसे ही रख लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बस ये हम लोग अच्छी तरीके से ध्यान रहे कि ये टच नहीं होना चाहिए इसके बॉडी में, वरना फिर पीसीबी ख़राब हो जाएगी आपकी। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से इस पर रख लिया है, क्लियर। अब यहाँ पे हम इस एसी को करेंगे ऑन, और ऑन करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रॉब्लम आ क्या रही है। तो चलिए एसी को ऑन करते हैं। तो ऑन करने के लिए हमारे पास बोर्ड है, सप्लाई बोर्ड, इसी के ज़रिए से एसी को ऑन किया जाएगा, और यहाँ से हम स्विच को कर देते हैं ऑन। तो ये स्विच ऑन हो चुकी है। अब हमारी एसी ऑन होने वाली, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाइए, ये हमारा हिटैची का एसी है और यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, बस लाइट है। तो यहाँ पे देखिए हवा भी चलने लगी, मतलब ब्लोअर फैन चलने लगा है, और अभी 3 मिनट के बाद ये सप्लाई यहाँ पे देगा और हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे कम्युनिकेशन जो वायर होता है ये यहाँ पे सप्लाई को लेके आ चुका है, और ये लाइट यहाँ पे बिलिंग कर रही है, दिखाइए इधर आइए थोड़ा सा, ये देखिए एक लाइट जो है ना ये लाइट बिलिंग कर रही है अभी फ़िलहाल, थोड़ा एक बार कर रही है, लेकिन 3 मिनट के बाद ये एग्जैक्ट बताएगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब ये सप्लाई देगा और कंप्रेसर नहीं चल पाएगा तब बताएगा कि इसमें दिक्कत क्या है। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें एरर क्या दे रहा है। अभी इंडोर चल रहा है, आउटडोर अभी नहीं चल रहा है, 3 मिनट बाद स्टार्ट होगा। तो ये देखिए हमारा जो आउटडोर है यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए आउटडोर चल चुका है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है, फ़ैन चल रहा है। और अभी इसको अगर जब पीसीबी को पता चलेगा, कम्युनिकेशन वायर जब यहाँ पे आएगा और देखेगा, अगर जो भी चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी तो जाके पीसीबी को बताएगा इंडोर वाली को, और इंडोर वाली पीसीबी पूरे आउटडोर को कर देगा बंद। तो फिलहाल अभी चल रहा है, अभी कोई वैसा एरर तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये लाइट देखिए बिलिंग कर रही है फ़िलहाल 4 टाइम बिलिंग कर रही है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारी लाइट है यहाँ पे जो लाइट ये देखिए बिलिंग कर रही है 4 टाइम,
लेकिन अभी हमारा सिस्टम चल रहा है, सिस्टम नहीं बंद हो रहा है, तो हो सकता है अभी सेंस नहीं कर पा रहा, अभी देख रहा है कि कौन सा चीज़ चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। जब इसको पता चलेगा कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे ये जो हमारा आउटडोर है ये बंद हो जाएगा, पूरी पीसीबी जो है ना ये बंद कर देगी पूरे आउटडोर को, पूरे एसी को। फिलहाल थोड़ा सा रुक के देखते हैं यहाँ पे और इसके एरर के बारे में समझते हैं। अगर ये हमारी एसी हिटैची की नहीं होती तो इस पर डिस्प्ले देता वहाँ पे और फिर इसे खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए ये बंद हो गया, देखा ना, कट कर दिया। ये जान गया कि ये हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हम इसको बंद कर दें, इसे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो डिस्प्ले अगर वहाँ रहता ना तो फिर वो डिस्प्ले पे ही शो करता है, कुछ एरर शो करता है जिसको हम लोग ऐप के ज़रिए से देख करके एरर कोड को देख करके जान लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इसमें जो है कि हिटैची में जो ये डिस्प्ले नहीं देता है तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ कोड देख रहे हैं ना, ये उसके ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ था पीसीबी के ऊपर और ये कोड दिया है। ये लाइट आप लोग गिन ली, इधर आइए थोड़ा सा दिखाइए। तो ये लाइट देखिए कितनी बार ब्लिंक कर रही है, इस लाइट को देखिए गिनिए 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, तो 4 टाइम ये ब्लिंक कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जो एरर कोड ऐप है ना यहाँ पे जो हमारा एरर कोड स्टिकर है ये बताएगा। ये देखिए लाइट है ब्लिंकिंग और ये इसमें मेन चेक पॉइंट मतलब हाउ टू रिपेयर, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम ये बता रहा है और कैसे सही करेंगे ये बता रहा है। तो 4 टाइम ये देखिए है ना लाइट है, ये एलईडी लाइट 4 टाइम ब्लिंक कर रहा है। यहाँ क्या लिख रहा है, स्विचिंग फेलियर, फिर आगे लिख रहा है सर्विस वाल्व क्लोज्ड, मतलब ये 4 टाइम ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो ये सक्शन वाल्व है ये सक्शन वाल्व बंद है, इसकी वजह से ये 4 टाइम ब्लिंक कर रहा है। मान लीजिए आपने सक्शन वाल्व को देख लिया और सक्शन वाल्व खुला एकदम सही है उसके बाद भी ब्लिंक कर रहा है, तो फिर हम आगे एक चीज़ और बता रहा है ये उसी में इसी बारे में। देखिए नीचे लिखा है कंप्रेसर कनेक्टर ओपन, कह रहा है कि कंप्रेसर का जो कनेक्टर है ना ये ओपन है, इसके वजह से ये आपकी जो एसी है ये बंद हो जा रही है और कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्रेसर का कनेक्टर यहाँ से ओपन है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे आई हुई है। आगे का पॉइंट ये बता रहा है कैसे इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चेक करने का जो तरीका है ये बता रहा है आगे कि चेक द कंप्रेसर, कह रहा है कि कंप्रेसर को चेक करो या उसके वायर को चेक करो। अब इधर आ तो स्टाफ है। तो ये देखिए दोबारा से ये हमारा आउटडोर स्टार्ट हो चुका है और फिर अभी ये दोबारा से भी बंद कर देगा क्योंकि अभी भी कंप्रेसर कनेक्टर यहाँ पे ओपन ही है। तो यहाँ पे इस टाइम में कंप्रेसर में हम चेक करेंगे कंप्रेसर सही है कि नहीं है, तो उसे जो तरीका बताते चेक करने का उस तरीके चेक कर लेंगे। देखिए बंद हो गया और तार वगैरह चेक कर लेंगे कि कहीं कोई कटा वटा नहीं है, जो कटा फिटा तार रहेगा उसको हम लोग सही कर देंगे, जोड़ देंगे। तो फिलहाल अगर हमें चेक करना है कि ये हमारी पीसीबी सही है या पीसीबी नहीं सही है, इसको चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे यहाँ पे समझिए ध्यान से। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि ये हमारा वायर है, ये मतलब बल्ब है, बल्ब के वायर हैं 2 4 वायर, तो हम ये 2 इसके एक वायर को इसके एक वायर को आपस में जोड़ लेंगे यहाँ पे, इस तरीके से आपस में यहाँ पे जोड़ना है। और जोड़ने के बाद फिर यहाँ पे देखिए एक वायर ये बच गया, फिर एक वायर ये हो जाएगा और एक वायर ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3 वायर। और वहाँ पे भी है UVW, तो वहाँ पे भी हम इसको जोड़ना है। तो ये वायर डायरेक्टली यहाँ पे इस कनेक्टर पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे थिम्बल का यूज करेंगे। ये हमारे पास थिम्बल है, इसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे और इसे थिम्बल में अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। तो ये वायर हमारे पास देखिए है, इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं और इसमें थिम्बल लगाए हुए हैं। देखिए ये थिम्बल वहाँ पे खोस देंगे। फिर एक ये वाला है तो इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। बस एक ये हो गया, 2 हो गया, एक और है, इसमें भी थिम्बल ये लगा लेते हैं। बस ये हो गया 3 तार और तीनों को वहाँ पे हमें खोस देना है। तो खोसने से पहले याद रहे कि आपको जो वायर वगैरह लगा है इसमें, इस वायर को हटा देना है, इसी के वायर को। यहाँ पे ये देखिए जो वायर लगा है हम यहाँ पे, इसको पूरा निकाल देना है आपको, इसमें लगा हुआ नहीं रहना चाहिए तार, इसको साइड कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको वायर को लगाना है, लेकिन वायर लगाने से पहले आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ये लाइट ब्लिंक कर रही है ना, इधर दिखाइए, ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ये लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज है
और जब तक लाइट जल रही तब तक ये कैपेसिटर चार्ज रहेंगे। जो लाइट बंद हो जाएगी तब इसको वहाँ पे हाथ लगाना, वरना फिर आपको करंट भी लग सकता है। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं लाइट को बंद होने का। अभी देखिए वहाँ पे तार निकल चुका है, लेकिन तब भी ये जल रहा है कि कैपेसिटर चार्ज है। तो अभी थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद जब लाइट बंद हो जाती है तब इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो अब ये जो हम यहाँ पे बनाए हैं UVW, इसको लेंगे, तीनों तारों को पकड़ लेंगे और इन्हें क्या करेंगे हम यहाँ पे जो पॉइंट ये है निकली हुई कंप्रेसर में लगने वाली पिनें, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइट ब्लिंकिंग होना बंद हो चुकी है और यहाँ पे देखिए PCB से जो सप्लाई निकल के इस कंप्रेसर पे जाएगी, इसी पे इसको कनेक्ट करना है। तो याद रहे कि ये जो पॉइंट है ये आपस में सट ना जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 पॉइंटें हैं, तीनों में डालना है। तो एक पहले इसको हम लोग ऊपर डाल देते हैं, कहीं पे भी कोई लगा सकते हैं, कोई भी तार किधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बस कनेक्ट करना है। तो ये किधर लगा देते हैं और एक बार ये वाला पॉइंट भी इस वाले में लगा देते हैं, दूसरे वाले में। इतना काम करना है आपको। और फिर इसके बाद यहाँ पे सप्लाई को ऑन करनी है AC के, और ये ऑन हो जाएगा। तो फ़िलहाल सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये जो है देखिए तार कहीं खुले हुए हैं यहाँ पे, तो ये चलेगा भी तो इसको कहीं रख लेते हैं या पकड़ लेते हैं इस तरीके से। हाँ ऐसे पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसकी सप्लाई को ऑन की जाएगी। तो सप्लाई ऑन करते हैं पहले। तो सप्लाई थोड़ा ऑन करिए। सप्लाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा इंडोर चालू हो चुका है। अभी आउटडोर चालू होने में लगभग 3 से 3.5 मिनट का टाइम लगेगा। तो जैसे ही आउटडोर हमारा स्टार्ट होगा तो ये जो हमारा बल्ब है ना, ये बल्ब भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर बल्ब ऑन हो जाता है और ऑन होके ऑफ हो जाता है या ऑन होके ऑन ही रहता है तो इसका मतलब ये PCB सप्लाई दे रही है कंप्रेसर को, कंप्रेसर नहीं चल रहा तो कंप्रेसर ख़राब है। और अगर बल्ब ऑन ही नहीं होता है इसका मतलब PCB सप्लाई नहीं दे पा रही है, मतलब कि PCB ख़राब है। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं और बल्ब देखते हैं कब जलता है, उसके बाद तब जा कर के यहाँ पे क्लियर होगा कि PCB सही है या नहीं सही है। स्टार्ट। स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटडोर स्टार्ट हो चुका है। बस बल्ब ऑन, देखिए ये ऑन हो गया। इसका मतलब है कि PCB कंप्रेसर को सप्लाई दे रही है, उसके बाद कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो PCB हमारी ख़राब है। कंप्रेसर में उसके बाद कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर ख़राब है। और अगर ये सप्लाई नहीं देती तो PCB हमारी ख़राब होती। तो बल्ब जल गया इसका मतलब है कि PCB सही है और कंप्रेसर ख़राब है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो। लेकिन यहाँ पे हमारा कंप्रेसर भी सही है और PCB भी सही है। तो बस यहाँ पे चेक कराने के लिए आपको बताया जा रहा है किस तरीके से चेक कराया जाता है। ये सप्लाई दे रहा फिर भाग जा रहा है, क्यों भाग रहा है जान रहे हैं? क्योंकि ये देना चाह रहा है कंप्रेसर को सप्लाई और यहाँ पे कंप्रेसर है नहीं है, बल्ब इसके वजह से भाग जा रहा है। मतलब कि कंप्रेसर की जो पावर ज़्यादा है और बल्ब की पावर कम है। तो जब ये देने आ रहा है ज़्यादा पावर वाले को तो समझ जा रहा है कि कम पावर वाला खड़ा है यहाँ पे, तो ये इसको नहीं दे रहा है, देना है कंप्रेसर को, तो आके देख के चला जा रहा है। बस यही इसका रीज़न है। और अगर ये जलता ही रह जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही बल्ब जले एक ना जले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बल्ब अगर चालू हो गया इसका मतलब PCB सही है, वरना फिर PCB हमारी ख़राब है। यही इसकी पहचान होती है। अभी ये देखिए बंद कर दिया, देख रहे ना, ये बंद कर दिया। मतलब कि जब ये कंप्रेसर नहीं इसको मिला, इसको सप्लाई देना था, जब नहीं मिला तो यहाँ पे क्या किया, जो कम्युनिकेशन वायर है ये PCB को बता दिया, उसके बाद PCB इसको पूरे आउटडोर को ही बंद कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि PCB हमारी सही है या फिर कंप्रेसर सही है या ख़राब कौन सा। इसमें इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसको। बाकी एरर कोड के ज़रिए से जो भी इसमें फ़ॉल्ट आएगा तो एरर बताएगा, इस पर लिखा हुआ एरर कोड, उसके ज़रिए से पहचानेंगे। और बाकी सेंसर वगैरह किस तरीके से चेक किया जाता है ये तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं, पहले इसको निकालते हैं पावर प्लग से, उसके बाद बताते हैं। निकालिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये बल्ब लगा हुआ था यहाँ पे, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस मतलब जो कनेक्शन हमने यहाँ पे किया था इसको हटा लेते हैं। ये बाहर हटा लेते हैं इस तरीके से।
और याद रहे जब लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाए तभी यहाँ पीसीबी पे हाथ रखना है। तो लाइट हम लोग वेट कर लिए थे, लाइट बंद होगी तब इसको हम लोग निकालें यहाँ पे। और फिर इसे कनेक्टर को यहाँ पे लगा देना है, कंप्रेसर कनेक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब ये यहाँ पे देखिए, अगर फ़ैन मोटर को चेक करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये फिलहाल एसी फ़ैन मोटर 3 ही तार निकले हुए हैं। तो यहाँ पे रनिंग काउंट स्टार्टिंग तीनों पॉइंटों को चेक करना है, अगर तीनों बता रहा तो मतलब सही है। तो वही तीनों पॉइंटों पे चेक करना है। कंटिन्यूटी जैसे हमने यहाँ पे कंप्रेसर चेक किया ना, उस तरीके से कंटिन्यूटी इसका भी चेक कर लेना है। और यहाँ पे कम ज़्यादा कुछ भी बता रहे हैं यहाँ पे तो ठीक है, फिर ख़राब है। बाकी अगर डीसी फ़ैन मोटर हो तो उसको चेक करने के लिए क्या है कि आपको वहाँ पे नया मोटर लगा के चेक करना होता है, तभी जाके क्लियर हो पाता है। बाकी इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। और सेंसर यहाँ पे होते हैं आउटडोर में, देखिए 2 या 3 सेंसर लगाता है यहाँ पे। तो फिलहाल हमारे जो आउटडोर में लगाया हुआ है ये 2 सेंसर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कंप्रेसर के बॉडी पे सेंसर लगा हुआ है। इसका तार जो हमारा ये है, देखिए ये वाला तार है, इसका सेंसर जो यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे इसका जाए देखा ये वाला, देखिए 2 सेंसर लगाए हुए हैं, एक वाइट वाला है और एक रेड वाला है, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा ये वाला जो सेंसर है ये यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए। और ये काम करता है जब बॉडी ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो कट कर देता है, ठीक है। और एक सेंसर यहाँ पे दिखा दीजिए, यहाँ पे पीछे के साइड में देखिए यहाँ पे एक सेंसर लगा है, देख रहे हैं ये वाला सेंसर, ये सेंसर देख रहे हैं, ये सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर ये वाला। और ये सेंसर काम ये करती है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है, मतलब कि जब हीटिंग ज़्यादा होती है तो इस फ़ैन की स्पीड को ज़्यादा कर देता है, और जब हीटिंग कम होती है तो ये फ़ैन की स्पीड को कम कर लेता है, ताकि ये कंडेंसर अच्छी तरीके से ठंडा हो पाता है। तो ये हमारा तो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर चेक करने का सिंपल तरीका है। कोई भी सेंसर हो, सारे सेंसर को चेक करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप क्या करिए ना, इसके जो 2 पॉइंट है, जो तार 2 हैं, इन दोनों तारों पे आप इसको किलो ओम पे पहले रख लीजिए मीटर को। किलो ओम क्या होता है यहाँ पे समझिए, ये देखिए है ना, ये ओम है, ये रेजिस्टेंस वाला, इसके नीचे किलो ओम होता है, 20 किलो ओम पे रख लीजिए। उसके बाद इसके दोनों प्रोब को ना आप यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे जब लगाएंगे, यहाँ पे जब रखेंगे दोनों प्रोब को, मतलब कि जो इसका तार है ना, ये तार, इन दोनों तारों को यहाँ पे जब रखेंगे, यहाँ पे फ़िलहाल ये थोड़ा सा इसमें जा नहीं रहा है और एक का प्रोब थोड़ा सा टूट गया इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आएगी, ठीक है ना, कुछ रीडिंग आएगी। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंसर को हाथ से इस तरीके से गर्म करेंगे, और गर्म करने पे रीडिंग कम ज़्यादा अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि ये सेंसर हमारा सही है। और अगर ये यहाँ पे दोनों तारों पर रखने के बाद ये कुछ बताता ही नहीं है तब भी ख़राब मानेंगे, और बताता है और सेंसर को इस तरीके से गर्म जब कर रहे हैं, हाथ से थोड़ा रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं, तो ये कम ज़्यादा नहीं रीडिंग हो रही इसका, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सेंसर ख़राब तब भी है। तो इस तरीके से सेंसर को भी चेक कर लिया जाता है। तो इसी तरीके से इनके पार्टों को चेक किया जाता है। बाकी ये खुद ही पीसीबी बताती है कि इसके में मतलब एसी में कौन सा फॉल्ट है, इस तरीके से इसको फॉल्ट को ढूंढ के उसको सही कर लेते हैं। बाकी ये जो तार हमारा है, ये जो तार इसका कनेक्शन किया जाता है, तो वहाँ पे भी देखिए यहाँ लिखा है ABC लिखा है ना, तो इनडोर में भी मतलब ABC लिखा हुआ है। तो A वाले पे जो तार जोड़े हैं वही तार वहाँ पे भी जाके A वाले पे जोड़ेंगे, यहाँ पे जो B वाले पे जोड़े हैं कलर का तार, वही कलर का तार वहाँ पे भी जोड़ेंगे, और C वाले पे जो तार जोड़े हैं यहाँ आउटडोर में वही तार इंडोर में भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दिखा दिया एक बार आपको इंडोर में। बाकी इंडोर की जो पीसीबी एकदम सेम होती है, मतलब कि नॉन इन्वर्टर की तरह ही होती है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट वहाँ से अलग हो जाता है कि मतलब वहाँ सिग्नल वायर भी वहाँ से आ जाता है। यहाँ पे देखिए सी वाले पे जो जोड़ा गया है येलो वाला वायर तो येलो है, और बी वाले पे यहाँ पे ब्लू तो ब्लू है, और ए वाले पे यहाँ पे जो हमारा है पिंक है तो पिंक यहाँ पे भी वहाँ पे भी जोड़ा गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन कर दिया जाता है। बाकी ये हमारी इंडोर होता है ना, ये इन्वर्टर एसी की, ये नॉन इन्वर्टर एसी की तरह ही होता है। जो आउटडोर होता है ये थोड़ा सा चेंज होता है, बस और कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग यहाँ पे नहीं है। और फॉल्ट फाइंडिंग ज़्यादा आसानी इसमें इससे होती है कि यहाँ पे एरर ये बताता है, और एरर के ज़रिए से इस एरर लिस्ट में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यही सारी चीज़ें होते हैं। और बाकी इसमें भी कंडेंसर फ़ैन मोटर है, कंडेंसर फ़ैन है, कंप्रेशर है, ये सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व, सारी चीज़ें हैं। इसमें गैस R410 भी डाली जाती है, 32 भी डाली जाती है, 290 भी डाली जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी जो कि आप यहाँ पे सही तरीके से समझ पाए होंगे कौन सा पार्ट क्या होता है, कैसे फॉल्ट को फाइंड करते हैं, और इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर होता है।